हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एम बी एडुकेट चैनल। आज जरा सा बात करते हैं थोड़ा सा प्रॉफिट एंड लॉस का। जो आपका जो कैट का जो सिलेबस है, कैट सिलेबस कैट सिलेबस ऑफ क्वांट ओके, दैट इज बेसिकली फॉर द नॉन इंजीनियर्स। दिस सेशन बेसिकली फॉर द नॉन इंजीनियर्स, दैट प्रॉफिट एंड लॉस। सो बहुत बढ़िया सीरियस डिस्कशन होने वाला है। जो इसमें नया देख रहा है उसको बोलेंगे कि जो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करे, इसको लाइक करे, और जो पुराना है उसको बोलेंगे वीडियो को शेयर करे, और जो इच्छा लाएगा उसको बोलेंगे कि मैं वीडियो को शेयर करने के लिए, क्योंकि बहुत अमेजिंग सेशन होने वाला है नॉन इंजीनियर्स के लिए, खास करके इंजीनियर्स के लिए भी डेफिनेटली, इंजीनियर्स के लिए, नॉन इंजीनियर्स के लिए, जो साइंस बैकग्राउंड है सबके लिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबको रिक्वेस्ट करूँगा जो सबको मेरा वीडियो को लाइक करे, शेयर करे इसको, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। Please subscribe this channel. You will be get lots of amazing videos in this channel. Okay. So first of all, when we are going to think about the profit and loss problem, okay. So first of all, इसमें तो ज़्यादा सा थोड़ा सा बेसिक चीज़ बताएंगे। बेसिक चीज़ बताने के बाद हम मार्क प्राइस में जाएंगे। तो मार्क प्राइस क्या होता है, उसके बाद मार्क प्राइस का आपका डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ में भी ज़्यादा सा डिस्कशन ज़्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले जो चीज़ है उसमें देखिए यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज मतलब क्या होता है। ओके, दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज। व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज? प्रॉफिट परसेंटेज बेसिकली इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। ओके, सो दिस इज द प्रॉफिट परसेंट। ओके, सो और एक तो क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉफिट परसेंट को हम लोग घुमा के क्या लिख सकता है, घुमा के हम लोग ऐसे लिख सकता है, द प्रॉफिट परसेंटेज इज बेसिकली इक्वल टू दैट इज गुड लेफ्ट डिवाइडेड बाय गुड सोल्ड, दैट इज गुड्स लेफ्ट डिवाइडेड बाय गुड्स सोल्ड, ओके, इनटू 100। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों फार्मूला को जानना के जरूरी है, क्योंकि ये जो है फार्मूला बहुत काम में आता है। और जो चीज़ क्या है ना, जो हर चीज़ जान के सुन के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ जानने के लिए क्या होता है ना, आपको एक बार सीख जाओगे ना, आपको ऑटोमेटिक आपको पूरा काम आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, दैट व्हेन ए पर्सन और ए मैन recovers the cost price of M articles by selling N articles, whereas N less than M, that is M greater than M, then the profit percentage is M minus N by N into 100%. So in this way that profit percentage is generating. Okay, so this is the most important thing। क्या होता है ना, हम लोग को समझ में नहीं आता है कैसे क्या हो रहा है, लेकिन क्या ना बेसिक चीज़ है ये, है पर्सन जो रिकवर कर रहा है जो कॉपी कॉस्ट प्राइस ऑफ एम आर्टिकल्स बाय सेलिंग दैट एन आर्टिकल्स, इसको तो समझ में आ ही रहा है। क्या है ना, जो हम लोग इसको बेच रहा है, एम आर्टिकल को बेच रहा है, लेकिन एन आर्टिकल्स से खरीद रहा है। सो एन लेस देन एम, एम जब ज़्यादा है, ये जब ज़्यादा है, तब दैट इज प्रॉफिट परसेंटेज इज एम माइनस एन डिवाइड बाई एन इंटू 100%। बिकॉज प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्या होता है ना, हम लोग क्वेश्चन को छोड़ के आते हैं, तो इसलिए कहना इसको छोड़ना जरूरी नहीं है, लेकिन कहना जब भाई इसको करके तो आओ कम से कम, तब ना जाके आपको कुछ पता चलेगा। तो करोगे नहीं तो आंसर कैसे बनोगे, ठीक है ना। आप बोलोगे कि क्वेश्चन टफ नहीं रहता है, लेकिन क्या ना जाए हम लोग का गलती है, सीखते नहीं है ना हम लोग, तो ये है। सो परसेंटेज ऑफ लॉस, इसको कैसे लिखा जाएंगे, परसेंटेज ऑफ लॉस को कैसे लिखा जाएंगे, दैट लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100।
Okay, so that is the percentage of loss. And गेन परसेंट को कैसे लिखा जाएगा? ओके, दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तो दिस इज द गेन. तो ऐसे लिखा जाता है इसको. तो मैं कई बार बोल चुका हूँ, पहले एक वीडियो बना चुका था, लेकिन कहना चाहिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सोचा कि जो बढ़िया से बना दूँ, क्योंकि ये सब चीज़ जानने का जो बहुत जरूरी होता है. क्योंकि व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस, व्हाट इज़ द मार्क प्राइस, व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस. सो यहाँ पर देखिए जो कॉस्ट प्राइस जो रहता है ना, सपोज आपका जो कॉस्ट प्राइस आपको 100 है, ठीक है ना. यहाँ पर देखिए आपको क्या करता है, जो आपको सेलर जो क्या करता है, इसमें तो मार्क प्राइस क्या क्या स्टिकर से एक तो बैठता है, वो उसका प्रॉफिट है, ठीक है ना. इसमें क्या लिख देते हैं 110. ओके, दैट इज रुपीज 100. एंड द सेलिंग प्राइस इज, उससे भी ज़्यादा करेगा ये, दैट इज 150. तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस 50 डिफरेंस, एंड मार्क प्राइस से दैट इज 40 डिफरेंस, एंड दैट इज 50 डिफरेंस. So you see the basically the thing is that what is mark price, what is cost price, what is the selling price, ये डिफरेंस है इसका, ठीक है ना. तो ये तो बहुत बेसिक चीज़ है. उसके बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा डिटेल्स में जाएंगे आज. तो डिटेल्स में क्या जाएंगे, उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको जो थीम दिस इज क्या है, मैं इसको बताता हूँ. सपोज दिस इज कॉस्ट प्राइस एंड दिस इज द मार्क प्राइस, ठीक है ना. अब क्या होगा ना, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस में कैसे जाएंगे, क्या ना मार्कअप रहेगा इसमें मार्कअप रहेगा, ठीक है ना. उसके बाद क्या है ना, जैसे सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस से मार्क प्राइस, इसमें क्या रहेगा, डिस्काउंट रहेगा. इसको बढ़िया से समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना. आपको कोई कहीं नहीं बोलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना. इसमें कॉस्ट प्राइस है, मार्क प्राइस है, ऐसा करके मार्कअप करके मार्क प्राइस रहेगा, एंड सेलिंग प्राइस है, मार्क प्राइस है, इसको डिस्काउंट करके सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है ना. तब क्या होगा इसके बाद, तो इसके बाद बेसिकली द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इज बेसिकली द मार्क प्राइस, माइनस होगा ना प्लस होगा, माइनस होगा, माइनस डिस्काउंट on mark price. Okay, and what is the mark price, that is basically the selling price plus percentage of markup on cost price. Okay, so this is the thing, this is the mark price and selling price. You see here that mark price, selling price and cost price. So in this way you can go. Okay, so this is cost price. Okay, that is mark price and the cost price plus percentage of marked up on cost price. So that is the mark price. So in this way the thing is going on. Okay, so basically is that. So what I am telling you, that in this way प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस, अदरवाइज क्या होगा ना, आपको कभी नहीं समझ में आएगा ये सब चीज़. जो चीज़ कभी नहीं समझ में आएगा, उसके बाद क्या है ना, आपको गड़बड़ी होते रहेगा. गड़बड़ी होते तो बिल्कुल रहेगा, आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको गड़बड़ी होते रहेगा. उसके बाद क्या है, द मार्क प्राइस, व्हाट इज द मार्क प्राइस इज बेसिकली कॉस्ट प्राइस प्लस मार्क सीपी, एंड द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू mark price minus discount, and the mark price is equal to cost price plus percentage of markup on cost price. So this is the thing. Okay, तो यहाँ पर क्या होगा, सपोज अब मान लीजिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आ गया आपको 100, सपोज दिस इज द थिंग, एंड सेलिंग प्राइस आ गया आपको 99. उसके बाद क्या होगा ना, मार्क प्राइस आ गया आपको 110. तो इसमें क्या होगा, डिस्काउंट हो गया यहाँ पर, और ये क्या हो गया ना, जय मार्कअप. यू सी दैट कॉस्ट प्राइस टू मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस टू कॉस्ट प्राइस, दैट इज द मार्कअप, and that is the discount, selling price, mark price, selling price. So in this way that thing is moving on. So what I am telling you, the most important thing
इसको समझने की कोशिश कीजिए। और जो है क्या ना, जिसका प्रॉब्लम है इसमें मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ज़रा सा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा हर चीज़। उसके बाद क्या है ना, जो मैं बोल रहा हूँ जो चीज़, इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा बात सुनिए। यहाँ पर जाकर आपको बहुत सारा चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस में आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना, जो आपको किताब में नहीं मिलेगा ये सब चीज़। तो फिर आता है उसके बाद, देखिए इसको रखते हैं ऊपर वाला चीज़ को। उसके बाद क्या होगा ना, देखिए यहाँ पर दैट इज़ द थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर मार्क प्राइस है, ठीक है ना। दैट इज़ द वन, सपोज दिस इज what I am telling you, that suppose this is, that is 1/8, how to came 1/8 and how this is that is 1/9 and how that is the। सो यहाँ पर देखिए n/n+d होगा आपको, ठीक है ना। आपको लग रहा है कि जो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस आपको 1.8 आपको इंक्रीज करेगा, 1.8 1/8 1 डिवाइडेड बाई 8, तो यहाँ पर कितना डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर दैट इज द न्यूमरेटर इज 1 एंड the denominator is 8, okay। So that is why n/n+d, that is numerator and denominator, 1/1+8 आपको डिक्रीज करेगा, 1/9 आपको डिस्काउंटेड परसेंटेज। सो इन दिस वे द थिंग इज कैलकुलेटिंग। सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दैट। क्या है ना, आपको समझ में तो पूरा आ गया होगा। यहाँ पर तो ऐसा कुछ आपको टफ मेरे को तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला ही ऐसा है, दैट इज ई दिया हुआ रहेगा। सपोज 1/5 दिया हुआ है, तो इसमें न्यूमरेटर है 1 और डिनोमिनेटर है 5। सो 1/n+d, तब क्या होगा 1/1+5, 1/6 डिस्काउंटेड एंड 1/5 को इंक्रीजिंग रेट। markup rate, that is the markup rate, this is a discount rate, okay। So this is the basic things, and if you can see in the deep knowledge, so deep जाने के लिए क्या है ना, आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। उसमें जाके मैं आपको बता देता हूँ जो व्हाट इज़ द मार्जिन फैक्टर, मार्जिन फैक्टर क्या होता है। उसके बाद इतना तक तो मेरे को लग रहा है समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा चीज़ मैं इजी करके दिखा दिया। तो इतना तक कम से कम सीख के रखो। उसके बाद मैं ज़रा सा दिखा देता हूँ मार्क प्राइस क्या है, उसके बाद और डिटेल्स में मैं ज़रा सा दिखा देता हूँ, ठीक है ना। देखो इसको पहले, व्हाट इज़ द मार्जिन फैक्टर। मार्जिन फैक्टर क्या होता है, मार्जिन फैक्टर, व्हाट इज़ द मार्जिन फैक्टर। फर्स्ट आपको दिमाग में क्या आ रहा है, इज बेसिकली द थिंग दैट इज सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस का आपको रेशियो है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस हो गया। सो इसको कैसे घुमा कर लिख सकते हैं हम, वैल्यू रिसीव्ड फ्रॉम द बायर एंड द वैल्यू गिवन टू योर सेलर। ओके, सो ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं इसको, दैट इज द मार्जिन फैक्टर। मार्जिन फैक्टर को याद रखिए, मार्जिन फैक्टर क्या है, मटेरियल फैक्टर क्या है, उसके बाद मेजरिंग फैक्टर क्या है, प्राइसिंग फैक्टर क्या है, इसको ज़रा सा हम डिटेल्स में बात करते हैं, ठीक है ना। तो पहले मैं दिखा देता हूँ इसका जो, सपोज दिस इज द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस के पास जाएगा मटेरियल फैक्टर, ओके, मटेरियल फैक्टर, उसके बाद मेजरिंग फैक्टर, मेजरिंग फैक्टर के बाद आएगा प्राइसिंग फैक्टर, उसके बाद क्या आएगा, बाद आएगा सेलिंग प्राइस, and then the most important thing is that margin factor
hereby written. Okay, so in this way this thing is moving. तो क्या है ना, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस से मटेरियल फैक्टर जाएगा, मेजरिंग फैक्टर जाएगा, प्राइसिंग फैक्टर जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा, मार्जिन फैक्टर. ओके, सो ऐसे ही तो क्या है ना जे बोर्ड में आपको क्या है ना जे मूव करता है. सो कैसे क्या होता है आप दिखाते हैं जहाँ से. तो यहाँ पर देखिए आपको जो सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है, ठीक है ना. सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस into material factor into measuring factor into pricing factor. ऐसे डिटरमाइन होता है, ठीक है ना. सो कॉस्ट प्राइस, मटेरियल फैक्टर, मेजरिंग फैक्टर, प्राइसिंग फैक्टर. कॉस्ट प्राइस इज बेसिकली द सेलिंग प्राइस कैसे डिटरमाइन होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, इसका मल्टीप्लिकेशन, तब जाके इसको सेलिंग प्राइस में आता है. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स. एज द मार्जिन फैक्टर इज दैट margin factor. What is the margin factor? Is basically the material factor into measuring factor into pricing factor. वो तीनों का मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है ना. So this is the thing, the basic things is like that. Okay, the basic things in this chart, okay, I have given. So this is the thing. The selling price को हम लोग क्या लिख सकते हैं, again material factor, measuring factor, pricing factor, margin factor. So that is cost price into margin factor. Okay, so यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, दैट इज द कॉस्ट प्राइस इंटू मार्जिन फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस. ओके, सेलिंग प्राइस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू मार्जिन फैक्टर. तो यहाँ पर आपको आ गया ये कैसे हुआ, दैट इज द प्रूफ, दैट इज प्रूफ. ओके, तो यहाँ पर इसको प्रूफ किया गया है. सो इन दिस वे द थिंग इज गोइंग ऑन एंड द things are determinative. Okay, so please note down this is the most important session for the profit and loss account, which is very much important for any competitive exam or any type of thing. MBA एग्जाम, खास करके MBA के लिए बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि क्या है ना ये सब चीज़ आपको कभी कोई कुछ बोलेगा भी नहीं, कोई कुछ सुनेगा भी नहीं. क्या होगा ना, आप जाके एग्जाम में जाओगे तो इधर उधर करने जाओ लागोगे तो आप पूरा एकदम गलत होता रहेगा, ठीक है ना. सो उससे अच्छा कि पहले सीख लो एंड नोट डाउन करके रखो. उसके बाद मैं आपको इसमें भी जाऊंगा, आपको क्या है ना जी, आपको एग्जाम्पल में भी जाऊंगा, साम्स देंगे आप, उसको सॉल्यूशन करना है. सो दिस इज द थिंग. एंड देन सपोज ए ट्रेडर अर्न्स ए प्रॉफिट. ए ट्रेडर अर्न्स ए प्रॉफिट हुआ है उसका. So margin factor is greater than 1. Okay, and he makes a loss. When he makes a loss, then the margin factor is less than 1. जब लॉस होगा तब होगा क्या ना, मार्जिन फैक्टर इज लेस देन 1. ओके, सो दिस इज द बेसिक थिंग्स. मार्जिन फैक्टर इज लेस देन 1. And he makes no profit, no loss. No profit and no loss. That is margin factor is equal to 1. Okay, so this is the thing. And the profit factor is margin factor minus 1. Okay, what is equal to margin factor minus 1. And what is the loss factor? What is the loss factor? The loss factor is
1 minus margin factor. The margin factor is less than 1, that is greater than 1, that's why it has been given here. So profit percentage is profit factor into 100, and the loss percentage is loss factor into 100. So this is the thing, and which is the most important, and I think those things are you will not get in any type of coaching center or something like the direct book. That's because which is the most important thing, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको जानना बहुत जरूरी है, खास करके ये सब फार्मूला को बहुत जानना जरूरी है. प्लीज़ नोट डाउन. ओके, प्लीज़ नोट डाउन, एंड प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. यू विल गेट्स इनक्रेडिबल नंबर ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दैट. ओके, तो उसके बाद क्या आएंगे ना, प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग प्राइस एंड द मार्कअप फैक्टर्स एटसेट्रा एटसेट्रा. उसमें भी हम जाके जरा सा डिस्काउंट में घुसेंगे. ठीक है ना. प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग प्राइस, इसमें क्या होगा, क्या होता है. ठीक है ना. तो इसमें क्या होता है ना, ई प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग price. Profit by manipulating price is markup factor. First of all, markup factor. What is markup factor? Mark price CP, cost price. Okay, so discounting factor is basically selling price divided by mark price. And what is the margin factor? Then this is known to all. Margin factor is basically, that is the pricing factor. प्राइसिंग फैक्टर, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको कैसे लिख सकता है प्राइसिंग फैक्टर को, दैट इज द मार्कअप फैक्टर इनटू डिस्काउंट फैक्टर. सो इन दिस वे यू कैन गो. ओके, सो इस फॉर्मूला को याद रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. व्हाट इज द markup factor, and then what is discounting factor, and then third number is that what is margin factor. so इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. मैं जिसमें जो इसमें करने वाला हूँ, जो टेबल करने वाला हूँ, उसमें आपको बहुत सारा चीज़ पता जाएगा. सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन द बोर्ड. ओके, तो मैं बोलूँगा कि जो बोर्ड में कॉन्सेंट्रेट करें, यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज़ एक तो डिस्कशन होने वाला है. और जो मेरा चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किए, उसको ज़रा सा मैं बोलूँगा कि जो मेरे चैनल को भाई सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारा चीज़ आपको छूट जाएगा. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ कॉस्ट प्राइस. प्रीवियस जो वीडियो है, जो वापस करके भी देख सकते हो वीडियो को, जो वहाँ पर कैसे हम किया हो. मार्कअप फैक्टर, देन मार्क प्राइस, एंड देन क्या होगा, डिस्काउंटिंग फैक्टर. and the selling price, and the margin factor.
कॉस्ट प्राइस से क्या होगा ना, आपको मार्कअप फैक्टर क्या है, मार्क प्राइस क्या है, डिस्काउंटिंग फैक्टर क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, मार्जिन फैक्टर क्या है। इसके लिए क्या है ना जी, मैं बहुत सारा चीज़ मैं लिख दिया हूँ ऑलरेडी। जो इसमें नया देख रहा है उसको बोलेंगे कि मैं इसको वापस करके मेरे को वीडियो को देख ले, क्योंकि बहुत एमेजिंग सेशन मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। और जो इसमें देख रहा है अभी भी देख सकते हैं उसको, क्योंकि आपको बहुत सारा चीज़ आपको नया कुछ देखने वाले हैं, ठीक है ना, आने वाला है। सो प्लीज़ गो थ्रू दैट, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा देखिए, व्हाट इज कॉस्ट प्राइस? कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू cost price, that is the mark price. What is mark price? Cost price is equal to markup factor is equal to mark price, okay. And then the mark price into discounting factor is equal to selling price. मार्क प्राइस इन डिस्काउंटिंग फैक्टर इंटू सेलिंग प्राइस, बुझ लेना। उसके बाद क्या है ना, कॉस्ट प्राइस इंटू मार्कअप फैक्टर इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग। कॉस्ट प्राइस मार्कअप फैक्टर डिस्काउंट, मार्कअप फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर, कॉस्ट प्राइस मार्कअप फैक्टर डिस्काउंटिंग फैक्टर, दैट इज सेलिंग प्राइस। तो इसमें क्या होगा, कॉस्ट प्राइस पुराना वाला चश्मा जाएगा में जाएंगे, कॉस्ट प्राइस इनटू मार्जिन फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सो यहाँ पर हम लोग मार्जिन फैक्टर को क्या लिख सकता है, मार्जिन फैक्टर को लिख सकता है, इसको कैसे लिख सकता है, मार्कअप फैक्टर इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको साम्स में दिखाऊंगा, इसको प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, इसको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ मैं। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। तो यहाँ पर देखिए, कॉस्ट प्राइस इंटू मार्कअप फैक्टर इज इक्वल टू मार्क प्राइस, मार्क प्राइस इज इक्वल टू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस इंटू मार्कअप फैक्टर इंटू डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग, कॉस्ट प्राइस इंटू मार्कअप फैक्टर डिस्काउंट फैक्टर इज इक्वल टू सेलिंग, and the cost price into margin factor, cost price into margin factor is equal to the selling price. So in this way that is also moving, in this way also that is moving, cost price से selling price कैसे जा रहा है, so that is the basic things. तो यहाँ पर क्या है ना, इसे ज़्यादा हम दिखाते हैं और क्या क्या है फॉर्मूला पोस्ट देता है इसको पहले बढ़िया से। मार्क अप फैक्टर वन प्लस percentage divided by 100 and the discounting factor discount percentage divided by 100. Margin factor, what is margin factor, is equal to selling price cost price, and there if there is no price change, no price change अगर है तो these factors, these all factors becomes one, all factor become one means that markup factor and discount factor become one, okay. What is markup factor? That is 1 plus markup percentage divided by 100. Discounting factor, that is basically 1 minus discount divided by 100. Margin factor is equal to selling price divided by the cost price, and the no there is no price change, there is the all factor become one, okay. So in this way the things are going on. सो बेसिक थिंग्स को आप पहले ग्रैब करने का कोशिश कीजिए, नहीं तो क्या होगा ना, बाद में जाकर बहुत दिक्कत होते रहेगा। मैं ऐसे ही बताता हूँ क्योंकि ऐसे ही मानता हूँ, क्योंकि आपको जब नया चीज़ अब तो कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ पर जो है सब हर चीज़ पुराना है। क्योंकि आपको जब ये सब चीज़ देखने लगोगे क्या होगा ना, आपको गड़बड़ी होते रहेगा, ठीक है ना। गड़बड़ी होना तो ठीक नहीं है, लेकिन मैं बताते रहता हूँ जैसा कि ना वैसे ही आप फॉलो करते रहो, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा बहुत सारा चीज़। सो प्लीज़ गो अहेड विदाउट एनी हेजिटेशन, एज बिकॉज आपको जानना है, सीखना है, बहुत कुछ सीखना है, तब जाकर आपको थोड़ा सा आप कर पाइएगा वहाँ पर एग्जाम हॉल में जाकर।
एग्जाम हॉल में जाकर आप हर चीज़ प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे तो आपको सीख के नहीं जाओगे तो क्या होगा ना, वहाँ पर जाके पूरा गड़बड़ी होते रहेगा, आपको क्या ना कुछ भी नहीं पता चलेगा। तो इसको पोज देते हैं और दो तीन जो फार्मूला है उसको लेके आज का सेशन हम ख़त्म करते हैं। उसके बाद क्या है ना, ज़्यादा से ज़्यादा तो नेक्स्ट सेशन में हम थोड़ा सा मार्जिन फैक्टर के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या होता है, सेलर्स मेजरिंग फैक्टर। सेलर्स measuring factor. What is Seller's measuring factor? Seller's measuring factor is basically display quantity by actual quantity. Display quantity by actual quantity. And the buyer's measuring factor, buyer's with actual quantity by display quantity. Okay, so this is the main thing. What is the seller's measuring factor and what is the buyer's measuring factor? So if you can go through that, if you can see that, you will understand these things. See the basic things, whatever the maybe that is the buyer's measuring factors and the seller's measuring factor. So then I will go in deep in the and another chart, that is basically the what is the margin factor again. Margin factor, what is margin factor? Is equal to seller's measuring factors into buyer's measuring factor. Seller's measuring factor into buyer's measuring factor. Okay, so first of all, this is cost price, and then we'll go through the seller's measuring factor, and then the buyer's measuring factor. Seller's measuring factor and the buyer's measuring factor, and the selling price, okay, and the margin factor. And how they are moving? So in this way, the basic things are moving. If you can see, that is the in this way they are moving, in this way moving, in this way moving, in this way moving, in this way. तो यहाँ पर आप इसको ये कीजिए, इसको लेके that is the measuring factor. Okay, that is the seller's measuring factor into buyer's measuring factor. That is the measuring factor what I am telling you. Okay, that is the thing. So please go through that, and please, the displaying thing is the most important thing. And then the next thing I am going, which is the one another most important thing. Please go through the last thing. Okay, so the last important and vital is there is the profit. That is the profit by manipulating the quality of material. Manipulating the quality of material. Okay, so यहाँ पर देखिए क्या होगा। उसके बाद जो मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे क्या होता है, that is the cost price. Okay, then the material factor. ये जब क्वेश्चन आता है इसका, इसीलिए मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ओके ना, सेलिंग प्राइस एंड द मार्जिन फैक्टर। यहाँ पर जाएगा ऐसे, यहाँ पर जाएगा ऐसे, इन दिस वे, सॉरी इन दिस वे दे आर मूविंग, इन दिस वे दैट इज। माने क्या होता है ना, कॉस्ट प्राइस से कैसे हम सेलिंग प्राइस में जाएंगे, बात यही है, ठीक है ना। तो व्हाट इज द मटेरियल फैक्टर? Material factor is basically
the value received from your buyer divided by the value given to your seller. Given to your seller. Then margin factor is equal to the material factor. So this is the thing. And when there is no cheating by trader, the factors become 1. If there is no cheating means that the factor becomes 1. Manipulating the quality of material. The material factor when it is becomes 1, when no cheating. Okay, so this is the basic things that what I am telling you in this video. So please like, share, comment and subscribe to my channel, and thanks for the watching this video, which is the most important video nowadays, because क्या होगा ना, आपको ये सब चीज़ आपको कभी कोई नहीं पढ़ाएगा, कोई आपको दिखाएगा नहीं, तो क्या करो, मैं बता रहा हूँ आपको, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको जब पढ़ने के लिए तो असुविधा होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके आपको सेव करके उसको पढ़िए, आप ऑटोमेटिक आपको देखिएगा कि ऑटोमेटिक आपको शाम सॉल्व कर पाएंगे। तो मेरे चैनल को फॉलो करते रहो, उसमें क्या होगा ना, आपको बिल्कुल आपको प्रॉफिट होगा, क्योंकि आप जब सॉल्यूशन में जाएंगे, हम जब आपको एग्जांपल में दिखाएंगे, तो उस टाइम क्या होगा देखिएगा ना, आपको नया चीज़ आप सॉल्व कर पा रहा है जो पहले आप नहीं सॉल्व कर सकते थे। सो दिस इज़ द थिंग, एंड व्हाट एवर आई एम टेलिंग यू, जो बिलीव कीजिए कि जो आपका बहुत काम आपको आगे बढ़ जाएगा, क्योंकि ऐसा आप सीखते रहोगे, क्या होगा ना, आपको ऑटोमेटिक आपको बहुत सारा चीज़ आपको आगे चल जाता है, ठीक है ना। तो एंड दैट इज़ द मटेरियल फैक्टर, मार्जिनल फैक्टर, एंड व्हाट इज़ द प्रॉफिट एंड हाउ इट इज़ प्रॉफिट, तो ये सब जनरली आपको कोई नहीं बताता है। ओके, सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन, एंड प्लीज़ गो थ्रू माई वीडियोज, लॉट्स ऑफ वीडियोज आर कमिंग इन दिस चैनल इन दिस वे, एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, ओके, एंड तब तक के लिए थैंक यू।